हेलो, राधे राधे लोग। तो आज की इस वीडियो में बताने वाले आप लोग को एसएससी सीजीएल प्रीवियस ईयर का जो पेपर है मैथ का, वही आप लोग को हम सॉल्व कराते हैं। जैसा कि यहाँ पहला क्वेश्चन दिया है, दो उम्मीदवारों के बीच चुनाव में 88% मत पाने वाला उम्मीदवार 684 मतों के बहुमत से जीत जाता है। डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी है? क्या बताना है आपको? डाले गए मतों की कुल संख्या। तो हम मान लेंगे, क्या मानेंगे? माना जो कुल संख्या है, क्या मान लेंगे? कुल संख्या हमने मान लिया कितना? 100 मान लेंगे। क्या मान लेंगे? टोटल मत 100 मान लिए। अब उसके बाद क्या किया? दो उम्मीदवार के बीच में चुनाव 88% मत पाने वाला उम्मीदवार 684 मतों से क्या होता है? जीत जाता है। कितना परसेंट? टोटल मत हमारे पास कितने होते हैं? कुल मत जो होते हैं 100% होते हैं, जिसमें से दो उम्मीदवार हैं, एक को हम मान लेंगे ए, दूसरे को मान लेंगे बी। अब क्या बोल रहे हैं? 88%। 100 में जो 88% पा रहा है, ठीक है, वो क्या कर रहा है? कितने मत से जीत रहा है? 684 मतों से क्या होता है? बहुमत से जीत जाता है। एक तो पा गया 88, अब दूसरा कितना पाएगा? यहां से यहां तक कितना पाएगा? 12%। दूसरा पाएगा 12%। अब पूछा क्या है? कुल मतों की संख्या। तो हमको सिंपल से निकाल देना है। ये यहां से इसको कितने मत से हरा रहा है, यहां पर देख लेना आपको। अंतर करें कितना आ जाएगा? 8 में से 2 जाए कितना आ जाएगा? 6। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 8 में से गया 7। 76% मत से क्या कर रहा है? हरा रहा है। और हमारे पास कुल कितने मत से हरा रहा है? यहाँ पर दिया है 684 मतों के बहुमत से जीत जाता है। और यहाँ कितने जीत रहा है? 76%। तो हमें कुल मत निकालना है। क्या निकालना है? कुल मत। अब यहाँ पर क्वेश्चन में दिया कितना? 684 अपान में हम कितने मत से जीत रहा है? यहाँ से 76% गुण कुल मत की संख्या कितनी है? 100। अब इसको भाग दे देना, आपका आंसर आ जाएगा। 9 से भाग करें अगर, देखते हैं। 9 छक 54 की 4, 9 7 63। 63 में 5 जोड़े कितना आ जाएगा? 68। इसको कितनी बार कटेगा? 9 बार। तो गुणा कराएंगे, 9 गुणे 100 कितना आ जाएगा? 900। यही आ गया आपकी कुल मतों की संख्या। कितनी आ जाएगी? 900। ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है? क्या दिया? 2/3, 6/53, 79/90, 33/44। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? कुछ नहीं करना है, आपको इस भिन्न का अंतर निकालना है। अंतर देखना है, इसका अंतर कितना है? यहाँ से ऊपर 2 नीचे 3, अंतर कितने का है? 1 का। इसका अंतर देखना है, अंतर इसमें कितने का है? इन दोनों का जैसे हम अंतर निकालेंगे तो अंतर यहाँ पर कितने का आ जाएगा? इसको 13 में से 6 गया 7, आगे बचा 4, कितने का आ जाएगा? 47 का। इसका अंतर देखना है, कितने का आ जाएगा? 10 में से 9 जाएगा 1, 8 में से 7 गया 1। फिर इसका अंतर देखना है, कितना आ जाएगा? 11। अब क्या करना है? आपसे पूछा है बड़ा कौन सा है, तो जो अंतर आता है उसी से भाग देना अंश में। किसमें? अंश वाले, ऊपर वाले में। जैसे 1 से भाग देंगे, यहाँ कितना आ जाएगा? 2 आएगा, पहले में भाग देंगे। इसको 47 से भाग देंगे, 6 में क्या आ जाएगा? 0 पॉइंट कुछ करके आएगा हमारा, ठीक है। तो इसको हम छोड़ देने हैं। फिर यहाँ 11 से भाग देंगे अगर, किसमें? 79 में, तो कितनी बार जाएगा? 11 सते 77, कितना बचेगा? 2 बचेगा। फिर पॉइंट लगाएंगे, क्या करेंगे? पॉइंट लगाएंगे। फिर क्या करेंगे? 0 बढ़ा दें, यहाँ 2 बचेगा, तो कितना हो जाएगा? पॉइंट 0 बढ़ा 11 एक कम 11, ठीक है। अब उसके बाद हमको इसमें अंतर से भाग दें, तो 11 तो यही 33, क्या आ गया? 3 आ गया। अब इसमें देखना है, जब भाग देने पर सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 7.1 आया। किसमें आया है? 79 बटे क्या लिखा है? 90। जिसका मतलब अंतर से भाग देने पर, अंश में जब भाग देंगे, जो संख्या बड़ी होगी वही आपका बड़ा भिन्न होगा। जैसा कि कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन दिया है, यदि tan थीटा बराबर 8/15 और
थीटा कोई न्यून कोण हो तो रूट में दिया 1 माइनस साइन थीटा अपान में रूट में 1 प्लस साइन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात करना है? इसी रिश्ते का मान आपको ज्ञात करना है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ tan का मान दिया है, ठीक है। tan थीटा बराबर क्या दिया? 8/15। अब आपको पता होना चाहिए ये एक होता है समकोण त्रिभुज, इसमें एक होता है साइन कॉस tan का मान दिया, जैसे लंब बटे आधार या कर्ण बटे आधार जो कुछ भी होता है। तो tan का मान क्या होगा? लंब बटे आधार क्या होता है? लंब कितना दिया है? 8, आधार 15, ठीक। अब यहाँ आपको कर्ण का मान निकालना है। किसका मान बताना है? ये कर्ण होता है, इसी का मान आपको ज्ञात करना है। पहले हम कर्ण का मान निकाल लेंगे, तब हमारा साइन का मान यहाँ से निकल जाएगा। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है हमारा, ठीक है। जो कर्ण का स्क्वायर होता है क्या होता है? लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ 8 8 64 प्लस 15 के स्क्वायर पर क्या होता है? 225। अब जोड़ दें कितना आ जाएगा? 5 4 9 6 2 8 2 कितना आ गया? 289। किसके बराबर? कर्ण का स्क्वायर, ठीक। अगर इसको हम स्क्वायर क्या करेंगे? रूट इधर हम ला देंगे तो कर्ण बराबर आ जाएगा आपका रूट में 289। आपको पता होना चाहिए अगर हम इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो ये हमारा कर्ण का जो मान आ जाए कितने की स्क्वायर होता है? 17 का। तो आपका क्या आ गया? कर्ण 17 आ गया। तो यहाँ पर लिख दें कितना? 17। अब यहाँ पर आपको पता हो गया लंब भी आ गया, आधार भी आ गया और कर्ण भी आ गया। तो हम निकाल देंगे रूट में, ठीक है। क्या दिया? 1 माइनस साइन थीटा अपान में रूट में 1 प्लस साइन थीटा। अब इसको सॉल्व करना है तो इसको लिख देंगे 1 माइनस साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण। लंब कितना है? 8, कर्ण कितना है? 17, ठीक है। ये हमारा किसमें रहेगा? रूट में। फिर अपान में आ जाना है, यही दिया है 1 प्लस, इसको लिखना है इसे 1 प्लस साइन थीटा का मान फिर हमको रखना है, क्या होता है? लंब बटा कर्ण। लंब कितना है? 8, कर्ण कितना है? 17। अब इसी को सॉल्व कर देना है। 17 कम 17, 17 में 60 जाए कितना बचेगा? रूट में क्या आ जाएगा? 9, अपान में क्या आ जाएगा? 17, ठीक है। क्या आ जाएगा? 17। फिर यहाँ पर आ जाना है। अब 17 कम 17, 17 मार जोड़ कितना हो जाएगा? 17 3 20 5 25। रूट में आ जाएगा 25 बटे, जैसे पूरा रख लेना 17। अब यहाँ ध्यान देना है, ये हमारा रूट में क्या है? 9 और यहाँ रूट में क्या है? 25। अगर हम इसको रूट से बाहर निकालते हैं, यहाँ पर रूट में 9 दिया तो रूट से बाहर क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। 3 बटे क्या हो जाएगा? रूट में 17 अपान में रूट में 25 है, ये कितने का स्क्वायर होता है? 5 का। तो बाहर आ जाएगा, क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा यहाँ पर? 5 बटे रूट में 17। अब यहाँ देखो 17 से 17 हमारा क्या कट जाएगा, तो बचेगा क्या? 3/5। यही आ जाएगा आपका आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा है? ए। तो यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन दिया है। 2 क्रमिक छूट देने के बाद 150 रुपए अंकित मूल्य वाला एक खिलौना 105 रुपए में बेचा जाता है। यदि पहली छूट 12.5% है तो दूसरी छूट कितनी होगी? एक छूट दिया है, दूसरी छूट आपसे पूछा है। तो यहाँ पता होना चाहिए आपको विक्रय मूल्य बराबर होता है अंकित मूल्य पर छूट। विक्रय मूल्य आपका दिया कितना? 105 रुपए। इसके बराबर क्या होता है? जो अंकित मूल्य होता है उसी पर छूट होता है। छूट कितना दिया है? 12.5%। अब 12.5% छूट दिया तो 100 में से इसको माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा? जैसे हम यहाँ पर लिख लेंगे 100, यहाँ करेंगे 12.5। अब घटा दें, क्या आ जाएगा? 5। इससे उधार लेंगे, 9 में से 2 गया 7, 9 में से गया 8, कितना आ गया? 87.5%, ठीक है। अपान में क्या होता है? 100 इंटू एक छूट कितना आ गया? अब पूछा है दूसरी छूट, तो दूसरी छूट जो होता है हम 100 में क्या करते हैं? उसको माइनस कर लेंगे। यहाँ पर आपको मान लेना है
क्या मानना है, माना दूसरी छूट हम क्या मान लेंगे, दूसरी छूट जो है उसको मान लेंगे x%। क्या मान लेंगे, x%। तो टोटल होता है हमारा 100। 100 में से आपको x माइनस कर देना है, अपान में क्या आ जाएगा 100। अब जो कटे उसको काट देना है। इसको काटेंगे 50 3 या 150, 50 दूनी 100। अब क्या कटेगा, 3 से इधर काट देना है, ये 3 3 का 9, 3 5 15। अब कितने से कटेगा, 5 से काट देंगे, 5 एकम सॉरी 5 सते क्या हो जाएगा 35। 5 इसको काटेंगे, 5 एकम 5 3 बचा, 5 सते 35 और 50 हम 25। फिर ये 7 से कट जाएगा, 7 से काट देना है, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, कितना बचा 3, 7 5 35। अब इधर क्या बचा, 1 इक्वल टू क्या बचेगा 2.5 अपान में 2 गुणन क्या 100 माइनस x अपान 100। ठीक है, अब इसको क्या करना है, सॉल्व कर देना है। यहाँ 2.5 है, इसको हम कैसे कर देंगे, यहाँ पर अगर हम इसको पॉइंट हटाना है तो नीचे 0 बढ़ा देंगे, पॉइंट क्या होगा हट जाएगा। अब 25 से कम 25 से कम 25, 25 चौका 100 क्या आ गया, 25 चौका 100 कट गया। अब इन दोनों को गुणा करा देना नीचे, 20 चौका 80, इसका गुणा इधर करा दें, कितना आ जाएगा 80 इक्वल टू इधर क्या बचेगा 100 माइनस x। इसको इधर लाएंगे तो 80 माइनस 100 बराबर क्या आ जाएगा माइनस x। घटाएंगे -20 इक्वल टू माइनस x, माइनस माइनस कट जाएगा, x इक्वल टू क्या आ गया आपका 20%। यही आ जाएगी आपकी छूट, ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पर 5वां क्वेश्चन दिया है, निम्न तालिका का अध्ययन कीजिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। तालिका में क्या दिया आपका, विषय दिया लड़के दिए लड़कियां। विषय कौन कौन से हैं, इंजीनियरिंग और मेडिकल। इसमें लड़कों की संख्या कितनी है 120 और मेडिकल में 80। लड़कियों कितनी है 80 और 120। आपसे पूछा क्या क्वेश्चन, मेडिकल का चयन करने वाले विद्यार्थियों में कितने प्रतिशत लड़के हैं। क्या बताना है, जो ये मेडिकल है इसका चयन करने वाले कितने प्रतिशत क्या हैं लड़के हैं। तो लड़के हमारे हैं कितने हैं, यहाँ पर मेडिकल कितने कर रहे हैं 80, टोटल लड़के कितने हैं, इन दोनों को जोड़ देंगे 120 और 80 जोड़ कितना आ जाएगा 200, इनटू क्या कर देना है 100। तो हम निकाल देंगे किसका, कितने प्रतिशत लड़के हैं। तो यहाँ पर मेडिकल का प्रतिशत निकाल देंगे, किसका निकालना है, मेडिकल का जो प्रतिशत है क्या आ जाएंगे लड़के, कितने आ जाएंगे 80 दिया है तो 80 लिख देना है, अपान में जो टोटल होते हैं, टोटल कितने लड़के हैं 120 और 80 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 200। तो अपान में कर देना है क्या 200 गुणे 100। 100 क्यों लगाते हैं, प्रतिशत लगाने के लिए 100 से गुणा किया जाता है। अब जो कटे काट देना, 2 0 से 2 0, 2 से काटे कितनी बार जाएगा 40। तो क्या आ जाएगा आपका 40% क्या है लड़के हैं। यही आ जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर डी।